सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, ऐसे तो इसमें सिर्फ वर्ण पढ़ने हैं, देखने में बहुत आसान लग रहा है। ठीक है, टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इससे संबंधित 1 नंबर के क्वेश्चन उसमें जरूर आते हैं। मैं अपने तरीके से कुछ ऐसी कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आवाज कहाँ से निकलती है? सबसे पहले आवाज हमारे गले से निकलती है, उसके बाद तालु आता है। अगर हम अपने स्वर ध्वनियों को देखें, मुख के स्वर ध्वनियों को देखें, तो सबसे पहले गला आता है, फिर तालु आता है जो जीभ के ऊपर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद दांत के पीछे का जो पार्ट होता है वो मूर्धन्य हो जाता है। उसके बाद दांत आता है, फिर दांत के जस्ट बाद क्या आता है? हमारा होठ आता है। फिर इतना पहले आप सीक्वेंस देख लीजिए। ठीक है, तो अभी उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंठ। सबसे पहले बोलते समय हमें हमारे गले की आवश्यकता होती है 1 नंबर पे। तो अब कंठ में कौन कौन से वर्ण आएंगे? व्यंजन की बात करते हैं तो प्रथम वर्ग, वर्णमाला में व्यंजन का जो प्रथम वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। और कंठ क्या है? स्वर ध्वनियों में पहला प्रमुख यंत्र है जिसके सहायता से हम बोलते हैं। जैसे कि क, आप खुद भी देखिए, बोल के आपको महसूस होगा क, इसमें ना दांत एक दूसरे में टच हो रहा है, ना टंग की सहायता ली जा रही है, ना होठ की सहायता ली जा रही है। हम सिर्फ गले से बोल रहे हैं, अपने कंठ से बोल रहे हैं। क, ख, ग, घ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्वर बोलने के लिए सबसे पहले हमें कंठ की आवश्यकता होती है प्रथम, फिर जो है प्रथम वर्ग को कंठ की सहायता से बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा तालव्य। तालव्य क्या होता है? हमारे मुख का जीभ के ऊपरी, जीभ का ऊपरी हिस्सा जो जीभ के ऊपर होता है उसमें जीभ टच होती है बोलते समय। ठीक है, तो उसे तालव्य कहते हैं। च, छ, ज, झ, इसको आप बोलते हुए देखिए तो यह हमारे तालु को टच करती है। उसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य किसे कहते हैं? जो दांत होता है, दांत के जो पीछे का हिस्सा होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमारा मूर्धन्य आता है। और तीसरा वर्ग हमारा ट, ठ, ड, ढ। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। प्रथम कंठ है, क, ख, ग, घ। दूसरा तालव्य है, तालु है। ठीक है, तो च, छ, ज, झ। तीसरा मूर्धन्य है, ट, ठ, ड, ढ। उसके बाद आता है दंत, दांत। ये दांत हमारा चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, दांत आ गया। तो जो वर्णमाला में व्यंजन का चौथा वर्ग है त, थ, द, ध, ये हमारा क्या हो गया? दांत से, दंत की सहायता से बोला जाता है, तो ये दंतस्तव्य हो गया। उसके बाद हो गया ओष्ठ। होठ हमारा क्या होता है? दांत के बाद होठ आता है ना, पहले दांत आता है अंदर से, फिर बाहर होठ आता है। ठीक है, तो होठ से हमारे प, फ, ब, भ, इसमें देख लीजिए दोनों होठ जो है वो टच हो रहे हैं, एक दूसरे में छू रहे हैं। तो ये हमारा पांचवें नंबर पे होठ आ गया। होठ के बाद हमारा प, फ, ब, भ। ये हम बहुत आसानी से, इतना तो देखिए बहुत आसानी से हम सीख गए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, एक बार कंठ से प्रथम वर्ग आता है क, ख, ग, घ। दूसरे नंबर पे तालु होता है, तालव्य च, छ, ज, झ। फिर मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ। दंत त, थ, द, ध। होष्ठ प, फ, ब, भ। इतने को तो हम आसानी से जान जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कंठ तालव्य, जिसमें गले और तालव्य दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, कंठ और तालव्य से ए और ए, कंठ तालव्य से ए और ए। फिर है कंठोष्ठ, कंठ और होठ, गले और होठ से ओ और ओ। फिर दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में क्या होगा? दांत और होठ। तो व, फा भी आपका बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी फ भी अगर आप सही तरीके से उच्चारण करिए तो फ भी आपका आ जाएगा। उसके बाद आया आपका नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन सा होगा? हर वर्ग
वर्ण है नासिक के। ध्यान दीजिए, हर वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे 1 2 3 4, देखिए हर वर्ग के मैंने केवल 4 वर्ण लिए हैं। जो पांचवा बच रहा है इसको मैंने बॉक्स में ऐसे घेरा हुआ है। ये जो पांचों अड़ा, इया, आड़ा, न, म, इन सब में हम नाक की सहायता लेते हैं, तो ये हमारा नासिक के व्यंजन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आप स्वर पे आ जाइए। स्वर को हम आसानी से समझने के लिए देखिए, अ, आ, ह, विसर्ग में जो वर्ण के बाद ऐसे दो गोली बनती है उसे विसर्ग कहते हैं। तो ये भी हमारा किसमें बोला जाएगा, कंठ में आ जाएगा। ये कंठस्थ स्वर है। ठीक है, ये गले की सहायता से बोला जाता है। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, या और बड़ा वाला सा, ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। छोटी ई, बड़ी ई, या और बड़ा वाला सा, ये आपका तालव्य में आ जाएगा। फिर मूर्धन्य में क्या आएगा, री, र, देखिए र से री और र, दोनों र का उच्चारण होता है ना दोनों को, और षटकोण वाला स, ये तीनों आपके मूर्धन्य में आ जाएंगे। और दांत की सहायता से ये छोटा वाला स आ जाएगा। उसके बाद उ, ऊ, ठीक है, इसमें हम होठ की सहायता लेते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्णों का उच्चारण स्थान। तो एक बार आप देख लीजिए, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो निश्चित ही आप लोगों को समझ में आएगा और कंपटीशन में जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके 100% सही होंगे।